Hi kids, वेलकम टू वेदांतु नीड मेड इजी। आई एम योर मास्टर टीचर अंबिका शर्मा। और आज जिस बारे में मुझे आपसे बात करनी है वो थोड़ा सा सीरियस मैटर है और वो ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट बच्चे, एंड ये वीडियो आज का स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लिटरली ये चाहते हैं कि अगर हम 12th में हैं, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, हमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें कुछ बेहतर करना है। और हाँ, इन सब फैक्टर से सबसे ऊपर जो फैक्टर है, हमें अपने लिए कुछ करना है। कोई काम कर रहे हो, करना तो है, 12th है, पास करनी ही करनी पड़ेगी, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से किया जाए, इजंट इट? जब पता है कि 12th एग्जाम है, 12th में एग्जाम्स देने ही देने हैं, क्वालिफाई करना ही करना पड़ेगा, सो क्यों ना बच्चे इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से किया जाए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों तुम्हें बोर्ड एग्जाम्स को भी थोड़ा सा अच्छे से मैनेज करना है। मैं ये नहीं कहती कि तुम बोर्ड्स में टॉप कर लो, राइट, करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि तुम बोर्ड्स को इग्नोर करो। सीधी सिंपल बात है, जो बच्चे नीट एस्पिरेंट हैं, बोर्ड्स के लिए परेशान है, दे कैन बैलेंस दिस थिंग, क्योंकि उन्होंने वही चैप्टर नीट के लिए पढ़े हैं। दे जस्ट नीड टू लर्न कि उस चीज को पॉइंट्स में लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है। बोर्ड्स में एग्जाम्स मतलब how are you going to present your data, right? So बात करते हैं बच्चे इंपॉर्टेंस 12th में बोर्ड एग्जाम्स की, राइट? सो ध्यान से देखो, सबसे पहली बात, ये चीज मुझे लगता है मैं बहुत बार बच्चों तुम्हें समझा चुकी हूं, स्कॉलरशिप्स। अगर कोई बच्चा लाइफ साइंसेस में जाना चाहता है, बेसिक साइंसेस में जाना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, हर कोई बच्चा, आई नो दैट हर कोई बच्चा नीट नहीं करना चाहता, हर कोई बच्चा जेई नहीं करना चाहता, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रिसर्च में जाना है। वैसे तो तुम इसके थ्रू भी चीजें कर सकते हो आगे परस्यू, लेकिन यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड माइंडसेट है कि हमें रिसर्च में जाना है, वी वांट टू डू समथिंग गुड देयर, वी वांट टू कंट्रीब्यूट इन दैट वे, राइट बच्चे? सो क्या किया जा सकता है? जैसे एक स्कॉलरशिप है इंस्पायर का फेलोशिप प्रोग्राम, इंस्पायर की स्कॉलरशिप, आई ऑलवेज एनकरेज स्टूडेंट्स अबाउट इट। इंस्पायर, व्हाट इज इट? इट इज इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च स्कॉलरशिप, राइट? फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, बेसिकली दिस इज व्हाट इंस्पायर इज, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च। अब बच्चे ये हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एसएचजी, एसएचजी स्कॉलरशिप फॉर द हायर एजुकेशन। एंड क्या होता है इसमें, अगर आप 12th में अच्छा स्कोर करते हो, जैसे मान लो अगर आप जैसे सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आप सीबीएसई में टॉप 1% है, किसी भी स्टेट बोर्ड में है टॉप 1% है, तो उस 1% बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है अगर वो बच्चा अपना करियर बेसिक साइंसेस में बनाता है या उसने नीट और जेईई में एक बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है, राइट? तो तुम्हारे 12th के मार्क्स को कंसिडर किया जाता है इसके लिए। और बच्चे इससे क्या होगा, लेट्स सपोज कोई बच्चा बेसिक साइंसेस में गया, राइट? सो उस बच्चे को हर साल कितनी स्कॉलरशिप मिलने वाली है? अगर मैं पूरा 5 सालों का बताऊं तो उसकी एमएससी तक उस बच्चे को कितना 4 लाख रुपया मिलता है। लेकिन बेसिकली क्या क्राइटेरिया है? जैसे बेसिक साइंसेस में गए, फर्स्ट ईयर में आपको मिलता है बच्चे, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस पर 60,000 रुपीज। जैसे आपका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया, यू आर इन सेकेंड ईयर, आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, इकट्ठी स्कॉलरशिप आपकी आ जाएगी, राइट? 12th की भी और आपके इस फर्स्ट ईयर की भी। जैसे मुझे याद है मेरी फर्स्ट स्कॉलरशिप आई थी 1,20,000 रुपए, तो ये आपके पास स्कॉलरशिप आ जाएगी। और उसमें से जैसे हर साल 80,000 रुपीज मिलते हैं, उसमें से जो 20,000 है, दिस 20,000 ये बच्चे है तुम्हारे समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए। ये मैं तुम्हें आज ही बता दूं, अगर तुम लोग अच्छा स्कोर करते हो, अगर तुम इस फेलोशिप, इस स्कॉलरशिप के अंडर आते हो, तो आप इंडिया के किसी भी टॉप कॉलेज में, टॉप यूनिवर्सिटी में जहां रिसर्च प्रोग्राम्स चलते हैं, समर्स में फेलोशिप प्रोग्राम्स चलते हैं, यू कैन गो एंड ज्वाइन देयर। 20,000 तुम्हें उसका भी स्टाइपेंड मिलेगा, या फिर यू कैन से दैट आप अप्लाई कर सकते हो इस चीज के लिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहां इनरोल भी कर सकते हो, राइट? सो ये बेनिफिट है बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने का। 80,000 पर ईयर, मैंने बता दिया डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सो आपके 3 सालों के लिए भी आपके पास इतना आ जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ सेविंग्स पेरेंट्स की हेल्प कर पाओगे, है ना बच्चे? और उसके बाद अगर आप बीएससी के बाद मास्टर्स में जाते हो, एमएससी भी साथ में कंटिन्यू करते हो बच्चे, तब भी आपको ये फेलोशिप मिलती है। एंड इफ यू स्कोर गुड, स्कॉलरशिप मिलती है, एंड इफ यू स्कोर गुड इन द एमएससी लेटर ऑन, आप इसी के बेसिस पर एमएससी में
कट ऑफ का क्राइटेरिया क्लियर करते हो, अच्छा मार्क्स स्कोर करते हो, आपको डायरेक्ट पीएचडी की भी फेलोशिप मिलेगी। सो जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है, जिन बच्चों को है कि मुझे इंडिया के टॉप कॉलेजेस में, टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, रिसर्च करना है और मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं मेरी आगे तक की जर्नी इजी हो जाए, सो दिस इज फॉर यू बच्चे, दिस इज समथिंग फॉर यू। बहुत वैल्यू है इस चीज की। सो थोड़ा सा जागो, जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। और उसके अलावा 12th के मार्क्स आपको मान लो कभी पढ़ाई के लिए, पढ़ाई के बाद या कभी ग्रेजुएशन के बाद भी यू वांट टू गो टू द अब्रॉड, तुम्हें कहीं या कुछ और जरूरत आ गई, एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है, किसी भी चीज के लिए अप्लाई करना है, तो आपके पूरा एकेडमिक्स को देखा जाएगा। इवन जब आप ग्रेजुएशन के बाद करियर प्लेसमेंट्स के लिए जाते हैं बच्चे, तो वहां पे भी आपकी ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस देखी जाती है, आपकी सिंसियरिटी पता लग जाती है समवेयर आपके मार्क्स से। सो इट इज गोइंग टू गिव दैट गुड इंप्रेशन एज वेल। एंड इफ यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द फॉरेन कंट्रीज, आपको अब्रॉड में जाना है, तो आपके 12th के मार्क्स को भी कुछ जगहों पे, अच्छी जगहों पे कंसिडर किया जाता है बच्चे, राइट। सो आपकी अच्छी जगहों पे एडमिशन, इवन जैसे अब मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बताऊं, डीयू। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरिट के बेसिस पे डायरेक्टली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में एडमिशन होता है। बाकी की भी जो अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वो एंट्रेंस के टेस्ट के साथ साथ आपके 12th के स्कोर को कंसिडर करने वाली हैं। दोनों के बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है बच्चों। सो इन चीजों को भी थोड़ा सा सीरियसली लो। अगर लगता है कि ठीक है चीजें ऊपर नीचे हो सकती हैं, कहीं और जाना पड़ सकता है, कोई और कोर्स करना पड़ सकता है, तो आपके 12th के मार्क्स आपकी हेल्प करेंगे। 12th के मार्क्स के बेसिस पर बहुत यूनिवर्सिटीज, बहुत कॉलेजेस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करती है। सो जो बच्चे एक्चुअली सीरियस है, जिन्हें लगता है कि अगर अब जितना टाइम वेस्ट करना था कर लिया, 1 महीना बचा है लगा लो, क्या चला जाएगा, राइट। सो वो बच्चों, ये सारी इंफॉर्मेशन आज उन बच्चों के लिए जिनको है कि नहीं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्क्स हमारा फ्यूचर नहीं बना सकते, बदल नहीं सकते, सच है। लेकिन सीधी बात है, कर रहे हो, पेरेंट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छे से क्यों नहीं पढ़ सकते? अभी से अपने अंदर वो आदत क्यों नहीं लगा सकते कि कोई काम करना है तो ढंग से कर लें, अच्छे से कोई चीज कर लें, ताकि वो आपके एटीट्यूड में आए, आपकी पर्सनालिटी में आए बच्चे, राइट। इवन ये सिर्फ और सिर्फ मेडिकल नीट वाले बच्चों के लिए भी नहीं है, जो बाकी के बच्चे हैं, कोई और इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए भी जा रहे हैं, दिस इज फॉर यू एज वेल। गुड मार्क्स तुम्हें कहीं ना कहीं वो बेनिफिट करने वाले हैं, राइट। सो जॉब इंटरव्यूज में अलग अलग जगहों पे ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको एक अच्छा इंप्रेशन भी देती है। एंड स्कॉलरशिप्स वाले पॉइंट को याद रखना। सो इन्हीं सब चीजों के लिए बच्चे तुम्हारे लिए एक छोटी सी कोशिश की है हम लोगों ने, जो हमने ये जो हमारा वेदांतु का टर्म 2 का क्रैश कोर्स है फॉर द पीसीएमबी, जो पहले 2000 रुपए में मिल रहा था, अब हमने प्रोवाइड करवाया है बहुत रिक्वेस्ट करके कि बच्चों के लिए, ठीक है इतने टाइम से साथ जुड़े हुए हैं, 1000 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर एक बच्चा शायद इतना कर पाएगा, राइट, इतना कर सकता है, जिसमें तुम्हें पूरी क्लासेस, तुम्हें असाइनमेंट्स तक मिल रहे हैं बच्चे साथ में। सो ये हमारी तरफ से एक कोशिश है उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली इंप्रूव करना चाहते हैं, जो चाहते हैं उनके मार्क्स बच्चे और अच्छे से आए, वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सके, वो खुद को प्राउड फील करवा सके, वो खुद एक सेटिस्फेक्शन ला सके कि हाँ हमने अच्छे से मेहनत की और हमें कुछ मिला। सो दिस इज फॉर यू। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चे लिंक दे रखा है। ये हम टीचर्स ने कंट्रीब्यूट किया है कि ठीक है इसकी फीस को कम करो, बाकी का हम टीचर्स मिल बांट के करेंगे। सो ऑल इन ऑल एक अच्छा लगता है बच्चों जब अपने स्टूडेंट्स कुछ करते हैं, जब वो कॉल्स आते हैं कि हाँ मैम मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, राइट, वो थोड़ी सी जो तारीफ करते हैं ना, इट फील्स गुड। सो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, यू आर गोइंग टू गेट इट इन ₹1000 ओनली। आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हैं, दैट इज AMSPRO, राइट। और आपको ये क्रैश कोर्स सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में मिलता है। बहुत बेसिक सा दाम है बच्चे, हर कोई बच्चा मुझे लगता है ये अफोर्ड कर सकता है और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जो प्रोक्रास्टिनेशन में आप टाइम वेस्ट करते हो वो भी नहीं होगा, पता होगा बोर्ड एग्जाम्स है उसी के अकॉर्डिंग डिजाइंड है और प्रिपरेशन को ट्रैक पे ले आएगा। सो अब टाइम मत वेस्ट करो। बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद ही हमने ये स्टार्ट किया है, सो मुझे लगता है जल्दी ही ये बैचेस भी क्लोज हो जाएंगे। सो बिफोर इट्स टू लेट, प्लीज ज्वाइन इट, राइट। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।